We had seen input and output devices in the previous video, and now we will see one new topic, that is computer software. In a previous video we had seen computer hardware, the part that we can touch, that parts are called computer hardware, and now we will see computer software. Now what are the computer software? When we provide an input to a computer, we also need to tell it how to do a particular task. This is done with the help of a computer programs. So a computer program is a sequence of step-by-step instruction given to a computer to perform a particular task. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें कंप्यूटर को जो भी हमें पर्टिकुलर टास्क करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. हियर यू कैन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो अब ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software refers to programs that help to run a computer's hardware and application programs. Examples are operating systems, drivers, and language translators. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर की हेल्प से हमने जो भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में डाली है तो उसको रन करने के लिए, मतलब कि उसको चालू करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है. जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में है उसको चालू करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें करता है. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको विंडोज का लोगो दिखाई देता है ना, तो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद ड्राइवर्स, आप सीडी ड्राइव या पेन ड्राइव जो भी डालते हैं दैट आर ड्राइवर्स. एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, तो ये सारी चीजें हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम रन करता है. An operating system is the master control program that runs the computer. Examples are Windows, Linux, Mac OS and Android. अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे प्रोग्राम का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है कि जिससे कंप्यूटर चलता है. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, विंडोज जो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है कि जिससे वो कंप्यूटर चलता है. तो ये जो सारी सिस्टम्स है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, तो एक विंडोज तो आपको पता है, उसके अलावा भी है लिनक्स, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड. ये सारी सिस्टम है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स का कंट्रोल होता है. A driver is a computer program that enables a computer to interact with a hardware device such as a printer, a pen drive, etc. और ये ड्राइवर तो आपको पता है कि जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन डालना हो तो वो हम डालते हैं, या तो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो हम लेते हैं. जैसे कि प्रिंटर तो है ही जो वो हार्डवेयर है, उसके अलावा है पेन ड्राइव जिसका आप यूज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी कैन से सीडी ऑल्सो, बट नाउ डेज सीडीज आर नॉट यूज मच मोर. पेन ड्राइव इज यूज्ड much more than CD. Okay, now we will see a language translator. What is it? That is a program that helps to convert an English-like language used for writing programs to a language that computer understands. Computers understand only one language. This language is called binary language,
and is made up of only zeros and ones. You will learn more about it in higher classes. जैसे कि आप लोगों को भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होगी, जैसे कि हिंदी, गुजराती और अब तो इंग्लिश भी आती है। तो ये हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, पर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। उसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसे कि हम इंग्लिश या हिंदी सीखते हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में बाइनरी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ये बाइनरी लैंग्वेज, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही होता है, उसमें कोई अल्फ़ाबेट या और कोई नंबर नहीं होता है। और ये जो लैंग्वेज है उसके बारे में आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सो कंप्यूटर, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है, आप हम लोगों ने जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन या डेटा डाला है तो उससे हमें उसको वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको उसमें ट्रांसलेट करता है। हम तो इंग्लिश में या हिंदी में या गुजराती में या तो ड्राइंग या कुछ भी हम करते हैं, तो वो जो सारा हम इनपुट करते हैं उसको वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, दैट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जिसके जो वो जो बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कि जिससे कंप्यूटर हमने जो इंफॉर्मेशन डाली है उसको पढ़ सके। सो दिस इज द यूज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज, that is application software. Application software refer to programs that allow you to perform some specific task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो ऐसा प्रोग्राम है कि हमें पर्टिकुलर जो भी टास्क करना है तो वो परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करता है। नाउ वी विल सी सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर सच एज वर्डपैड एंड वर्ड 2013। आप जो भी कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं वो यूजुअली वर्डपैड में टाइपिंग करते होंगे, तो जो वो वर्डपैड है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन presentation software such as PowerPoint 2013। फिर हमें कोई किसी भी तरह का अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसका एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट। ओके, दिस इज द एडिशन ऑफ 2013। तो पावर पॉइंट 2013, इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। Then browser programs such as Internet Explorer that help one to access the view web pages। और ब्राउज़र प्रोग्राम्स की जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, तो ये सारे ब्राउज़र प्रोग्राम है कि जिससे हमें इंटरनेट और इंटरनेट यूज़ करना कर सकते हैं और वेब पेजेस देख सकते हैं। उसके बाद है फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू एडिट डिजिटल फोटोग्राफ्स एंड मूवीज और वीडियोस। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसमें आप अपना फोटो या वीडियो कंप्यूटर में डाल के उसमें कुछ भी एडिटिंग करना हो, उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर सच एज इंटरएक्टिव वीडियो गेम्स। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर तो आप सबको पता है कि जो आप गेम्स खेलते हो तो वो सारी चीजें हैं, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसकी हेल्प से आप लोग गेम्स खेल सकते हो। सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट हाउ कंप्यूटर वर्क्स। वी हैड लर्न अबाउट आईपीओ साइकिल, input devices, output devices, and afterward we had seen application software and system software. So I hope all of you understood this whatever I had explained in this video, and after watching this video you have to read the chapter from the textbook, and afterward only you have to write the answer that is given in the exercise. And for that exercise answer I will send you the PDF, and you have to write the answers from the PDF. In the textbook only, you don't have to prepare any notebook for the computer. Okay, and now here tech terms are there, matlab technical terms are given, that is
IPO cycle, input devices, processing, CPU, output devices, video, soft copy and hard copy. These you can read from the textbook that we had learned in before in previous videos also. And this is to sum up. These also you have to read from the textbook whatever we had done in the chapter. Okay. So I hope all of you understood this, and please, after watching this video, read the chapter from the textbook. Then only you can understand what was there in that chapter. Okay. So thank you and have a nice day.